ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जब शहर सो रहा था, लेकिन दुनिया के पावर इक्वेशंस क्वाइटली बदलने वाले थे। कैरकस वेनेजुएला के आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंज रही थी। मोबाइल नेटवर्क्स जैम थे और बिजली गायब थी। और कुछ ही घंटों में दुनिया के सामने एक तस्वीर आई जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। एक आजाद देश के राष्ट्रपति, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निकोलस मडुरो को उनके प्राइवेट रेजिडेंस से पकड़ा गया और ये प्रोसेस दुनिया के लिए शॉकिंग था, वो भी हथकड़ियों में। मैनहट्टन कोर्ट में उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे मेरे देश से किडनैप किया गया है। दुनिया ने इसे अरेस्ट कहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इंसिडेंट को सिर्फ अरेस्ट कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। सवाल ये है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए था? बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशंस ब्रीफिंग्स और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ के कंप्लायंस पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए गए। तो असली वजह क्या है? ये कहानी डेमोक्रेसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की है। ये कहानी ऑयल की है, गोल्ड की है और फ्यूचर की बैटरीज की है। वेनेजुएला के जमीन के नीचे सिर्फ तेल नहीं, वहां 10,000 टन सोना दबा है। वहां लिथियम और कोल्टन के भंडार हैं, वही मिनरल्स जिनसे आपका स्मार्टफोन चलता है और इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज बनती हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पावर यहां एक डेंजरस पॉइंट पर आकर मिल गए। इसलिए ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नहीं, ये एक हॉस्टाइल टेकओवर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी फौज, एडवांस्ड वेपन्स और इंटरनेशनल सपोर्ट के बावजूद वेनेजुएला की आर्मी लड़ी क्यों नहीं? क्योंकि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वही जो 250 साल पहले बंगाल में हुआ था, उन्होंने मीर जाफर ढूंढ लिए। इसका सबूत अखबारों में छपा है। एक तरफ मडुरो का बेटा पूछ रहा है कि इतिहास बताएगा गद्दार कौन थे, और दूसरी तरफ नई एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स ने तुरंत अमेरिका के साथ काम करना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ सीनियर मिलिट्री फिगर्स पर डील्स और इंसेंटिव्स का प्रेशर था। बाहर का दुश्मन सिर्फ दरवाजा तोड़ता है, पर देश तब गिरता है जब अंदर का दरवाजा खुल जाता है। अब आप सोचेंगे, इस इंसिडेंट का हमसे क्या लेना देना? अखबारों में साफ लिखा है, अगर भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर भारी टैरिफ्स लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री बिल्कुल इसी तरह रिपीट होगी, लेकिन ये घटनाएं हमें सावधान रहने का संकेत जरूर देती हैं। इस वक्त आधी दुनिया हाई अलर्ट पर है। मेक्सिको और कोलंबिया को डर है कि वॉर ऑन ड्रग्स के बहाने अगला मिलिट्री एक्शन वहां हो सकता है। वहीं ईरान और क्यूबा जैसी कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रही हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए कितनी सीरियस है। वहां कोई पॉपुलेशन नहीं जिसे अमेरिका बचाना चाहता है। उन्हें चाहिए ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे छुपा रियर अर्थ मिनरल्स का खजाना। संदेश साफ है, अगर आपके पास रिसोर्स या लोकेशन है तो आप टारगेट पर हैं। ये इंसिडेंट हमें इन बातें सिखाता है। गद्दारों से सावधान। बड़ी लड़ाइयां बॉर्डर पर नहीं, घर के अंदर हारी जाती हैं। शांति की बातें वही कर सकता है जिसके पास ताकत है। आज वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस का स्कोप पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। ये बात मार्केट बिहेवियर और पॉलिसी शिफ्ट से दिखती है। मार्केट खुश है, डॉलर बचा लिया गया है, लेकिन इस प्रोसेस में एक आजाद देश की अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत का मजाक बना दिया गया है। ये नई दुनिया का सच है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ पावर चलता है। सवाल बस इतना है, जब अगला नंबर किसी और का आएगा तो क्या वो तैयार होगा?
इस बात पर सोचिएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार।